ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि मोटिवेशन की ज़रूरत हमको हमेशा रहती है, कहीं न कहीं हम डल हो जाते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ हमको मोटिवेशन चाहिए। थंबनेल देखा होगा आपको, बी केयरफुल, डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन, या डोंट डू दिस मिस्टेक अगेन, मतलब केयरफुल रहिए, ये गलती दोबारा मत कीजिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने क्या गलती की है। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता, ये नहीं कह रहा हूं कि सभी स्टूडेंट्स ने गलतियां की हैं। कुछ स्टूडेंट्स किए हैं, कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी किए हैं। सभी के लिए कुछ एक नई चीज इस वीडियो से आपको मिलेगी। जैसे हमने SA1 एग्जाम्स लिख रहे हैं 2023, ऑलरेडी हमने मैथ्स, फिजिक्स, बायो, सोशल, ये तीनों एग्जाम्स ऑलरेडी हमने लिखे हैं। अब ये तीनों एग्जाम्स का जो आपका प्रेशर है, 70% प्रेशर आपका रिलीफ हो गया होगा। अब देखिए, ये तीनों एग्जाम्स आपको ऐसे एग्जाम्स है, आपको एग्जाम में 90+ जीपीए दिलाने वाले सब्जेक्ट है। अगर आपका जीपीए ग्रेड ग्रॉस परसेंटेज बढ़ रहा है तो इन 3 सब्जेक्ट से ही बढ़ेगा। लैंग्वेजेस है, उसमें से भी आएगा, ऐसा नहीं कह रहा है कि लैंग्वेजेस, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को लैंग्वेजेस में ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, जिसके लिए मार्क्स करते हैं, लेकिन ये कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस आपको नहीं है। अब देखिए, ये तीनों सब्जेक्ट लेंगे, ये मैथ्स को ले लेंगे। मैथ्स में 3 कैटेगरीज हम बनाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स को बहुत अच्छा एग्जाम लिखे हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस था उन लोगों को। वो लोग सोच रहे हैं कि हमने जितने पढ़े हैं उतना आया है, हमने रिवाइज करे हैं, उसका बहुत हमको फायदा हुआ है। अब हम इसी क्रेज के साथ एनुअल में भी हम लिखेंगे, हमने हमारा पेपर 90% हमने अटेंड किया है, ताकि हमको इन 90% में से हमको 90+ मार्क्स आने के चांसेस है। एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई एवरेज। कुछ स्टूडेंट एवरेज मतलब 50 to 60% अच्छा लिखे हैं, हो सकता है हमको 50 से 60% मार्क्स आ जाए। ये एक कैटेगरी है। ये कैटेगरी है लो, हमने कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट हम पास हो जाएंगे। कभी कभी डाउट होता है कि हमको 28% मार्क्स भी, यानी 28 मार्क्स भी नहीं आएंगे। मैथमेटिक्स भी उसी तरह लेंगे, साइंस भी उसी तरह लेंगे, और सोशल भी उसी तरह लेंगे, ये तीनों से। अब ये तीनों के अंदर ये कैटेगरी है तो कोई बात नहीं है, बेहतर है आपके लिए। यही बूस्टिंग के साथ चलिए आप, आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपना सिलेबस को आगे बढ़ाना है, अच्छी तरह आपको पढ़ना है, एनुअल तक आपको अच्छी तरह पढ़ना है, और एक चेक करना है, ये 90% आपने अच्छा लिखा है तो इसको 100% कंप्लीट करना है। हो सकता है कहीं एक आध क्वेश्चन आपको सताया होगा, हो सकता है एक आध ऑब्जेक्टिव को सताया होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव पे आपको वर्कआउट करके 100% आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम 90% पढ़ लिए इससे संतुष्ट नहीं, 100% आपको पढ़ना है, ताकि आप अपना एवरेज और बढ़ा सके। इन स्टूडेंट्स को चाहिए कि ये स्टूडेंट्स में ज्वाइन हो। यहां पर सोचना चाहिए एवरेज स्टूडेंट्स कि आखिर हमसे गलती कहां पर हुई। ये 3 सब्जेक्ट के हमने एग्जाम्स लिखे हैं, किस क्वेश्चंस को हमने सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए, कौन से चैप्टर में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, और कौन से लेसन हमको समझ में नहीं आया, उसको सोचना है, केयरफुल्ली सोचना है, केयरफुल्ली थिंक आउट करना है, और ये गलती आपको एनुअल में बिल्कुल नहीं दोहराना है। आप ये 50-60 को एनुअल तक आपको 90 to 95% आपको बनाना है। 50-60 नहीं, 90 to 90%, 95, क्योंकि आपके पास टाइम रहेगा, 4 मंथ्स आपके पास टाइम रहेगा। और लेकिन एक बात नेगेटिव थिंक ये रहेगी कि सिलेबस बढ़ेगा आपका, वो भी तो आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं ये स्टूडेंट्स को इतनी मेहनत करना है, इतनी मेहनत करना है, एटलीस्ट ये स्टूडेंट्स यहां तक एवरेज स्टूडेंट्स तो भी बन जाए। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स,
13 ईयर से आप पढ़ रहे हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, 10th से। अगर आप पूरा साल भर 10th क्लास पढ़ते हैं, एटलीस्ट 28 मार्क्स पर कभी नहीं लिख पाते हैं, तो इससे शर्म की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। थोड़ा सा गैरत हम महसूस करना है, थोड़ी तो हमको गिल्टी फील होना है कि हम 13 साल अपने स्कूल में लगाए हैं। 13 ईयर्स, खैर 13 ईयर्स में 12 ईयर्स हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इस स्कूल वालों ही हमको मार्क्स दिए, स्कूल की तरफ से हम पास हुए, ठीक है, कोई बात नहीं है, जिम्मेदारी का हमको एहसास नहीं हुआ। लेकिन 10th क्लास, यहां पर आपको स्कूल से मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, बाहर स्कूल में तो सेंटर आपका नहीं रहेगा, बाहर जाके आपको एग्जाम लिखना है, तो बिल्कुल यहां पर अगर रहेंगे तो इम्पॉसिबल है। आप है अपने में, आपके अंदर जज्बा है, आप में वो ताकत है, आप यहां तक एवरेज नहीं बल्कि यहां तक भी आज आ सकते हो। सोचना है, हमारे गलतियों को हम रेक्टिफाई करना है कि हमारा एक ही क्लास में हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी क्लास का स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है, हम एटलीस्ट पास भी नहीं हो रहे हैं। हम उतना ही समय हमारे क्लास में हम देते हैं जितना फर्स्ट वाला देता है, वही टीचर हमको पढ़ाते हैं जो फर्स्ट वाले को पढ़ाते हैं, और वही क्वेश्चन पेपर वो लिखता है जो हम लिखते हैं। फिर वो स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है, हम लास्ट आ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? शर्माना नहीं है, जो आपको समझाता है, हेल्प जिस तरह से होते हैं, आप चाहे अपने फ्रेंड से हेल्प लीजिए, चाहे ट्यूशन टीचर से हेल्प लीजिए, चाहे अपने टीचर से, किसी से भी हेल्प लीजिए, लेकिन कवर करने की कोशिश कीजिए पूरी तरह। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि हम एग्जाम्स को क्रैक करेंगे, ये कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा, और मैं भी आपका साथ दूंगा। अभी ये 7 हो जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हमको S7 हो जाएंगे हमारे, तो एनुअल है रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हमको, नए क्वेश्चंस करने के वास्ते भी टाइम हमको मिलेगा, और बहुत सारे मॉडल पेपर्स भी हम सॉल्व करेंगे। कोई भी एक भी ऐसी चीज मैं आपके लिए नहीं छोड़ूंगा जो आपके लिए डाउटफुल हो। जितना मुझसे बन पाता है उतना मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आप भी तो मेरा साथ देना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम से कुछ आप सबक लेंगे, कुछ सीखेंगे, जाग जाएंगे, आंख खोलेंगे, अपने गलतियों को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ेंगे, या डिमोटिवेट होकर जहां के वहीं पर रहेंगे, ये आप पर निर्भर है, आप पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ समझा सकता हूं, बोल सकता हूं कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, बाकी इसके बाद आपकी मर्जी। आप एवरेज है, लो स्टूडेंट्स है, तो आपको जो चैप्टर्स इंटरेस्ट है मैथ्स में, वो चैप्टर्स पढ़िए। एटलीस्ट 14 चैप्टर में से 8 चैप्टर्स अच्छी तरह पढ़ लीजिए, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। साइंस उसी तरह है, सोशल भी उसी तरह है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आपको रैंक आपको इसी सब्जेक्ट से अच्छी तरह मिलेगा। लैंग्वेजेस में बहुत सारे मिस्टेक्स करेंगे, मार्क्स बहुत ज़्यादा कटने के चांसेस होते हैं, तो ये सब्जेक्ट पे थोड़ा मेहनत कीजिए। हार्ड नहीं है ना ही टफ है, क्योंकि गवर्नमेंट उतना ही बोझ आप पर डालती है जितना आप उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिग्री के इंटर के लाके 10th वालों को पढ़ा, नहीं, बिल्कुल आपके ही हिसाब से, आपके ही सब्जेक्ट है, आप उतना ही पढ़ सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से, जिम्मेदारी से, रेस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम पास करते हैं, एग्जाम्स के टाइम परेशान रहते हैं। हमको एग्जाम्स के टाइम नहीं, एग्जाम से पहले से ही प्रैक्टिस हमको करना है, कोशिश हमको करना है। बस ये कुछ बातें थे, उम्मीद करता हूं कि इस बातों से आप कुछ सीखे होंगे। ऑल द बेस्ट।